हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर और द हायरोफेंट एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस कार्ड, मैजिशियन कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है और जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो वैसे जेमिनी भी काफ़ी स्ट्रांग है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थ्री ऑफ सोर्ड है। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और यहाँ पर देखिए किस्सा ऐसा है कि आप बहुत दुख में हैं इस टाइम पे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा और आपको फिर से जो लाइफ आप दोनों की थी एक दूसरे के साथ वही लाइफ वापस से ऑफ़र करेगा। लेकिन दिस इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, कुछ हो ही नहीं रहा है इस तरह का, क्योंकि इस पर्सन को ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारा फ़र्क सिर्फ आपको पड़ रहा है और मैं ही देख रहा हूँ कि आप हार्ट ब्रोकन हैं बट स्टिल ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, बट हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है क्योंकि आप बार बार उस पर्सन को याद कर रहे हैं। आई कैन सी दैट। ओके, सो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड से आपका ऐसे रहना आप ही के लिए दुखदाई है, इस पर्सन के लिए कोई दुखदाई नहीं है। ये पर्सन अपना पीठ मोड़ चुका है आपसे एंड दे आर जस्ट एन्जॉइंग, दे आर जस्ट मूविंग ऑन फ्रॉम दिस लाइफ। ओके, मतलब आपके साथ जो लाइफ थी उनके साथ मतलब आपके साथ जो लाइफ थी उनकी, उससे वो मूव ऑन कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर स्टक देयर। ओके, सो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी अपने आप को मूव ऑन करा लेना चाहिए, अदरवाइज़ इस पर्सन के याद में खो करके आप अपना बहुत सारा टाइम एनर्जी वेस्ट कर लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिक्स ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक मुलाकात ज़रूर हो सकती है और ये पर्सन शायद खुद आपको बुला सकता है इस मुलाकात के लिए। आपको लगेगा शायद ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता होगा और आप उसी इरादे से शायद इस पर्सन से मिलने जाएंगे पूरे अच्छे से तैयार हो कर के। बट द थिंग इज़, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता दूँ, आपके लिए मूव ऑन करना ही ठीक रहेगा क्योंकि ये पर्सन आपको कोई फॉल्स उम्मीदें नहीं देने वाला है इस मुलाकात में। ये एक्चुअली आपके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं और ये पॉजिटिवली मूव ऑन करना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर इनके दिमाग में ये चीज़ रहे कि आपको आपके साथ इन्होंने पूरा जो रेजोल्यूशन था वो पूरा नहीं किया है तो डेफिनेटली दे विल फील बैड। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है सिक्स ऑफ सोर्ड से। तो वो आपके साथ बात करके प्रॉपरली आपके साथ जो फॉर्मली ब्रेकअप करना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और मूव ऑन करना चाहते हैं प्रेजेंट एनर्जी से क्योंकि उनको पता है कि इतना आसान नहीं है मूव ऑन कर पाना। ओके, सो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम तो देखो बहुत सारी हैं। ओके, लेकिन मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ पर कई लोग इन्वॉल्व हैं जो स्पेसिफिकली कुछ आपके पास हैं, कुछ इनके पास हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप से हेट करते हैं या फिर यूँ कह लीजिए जेलस करते हैं।
ऐसे कई लोग हैं जो आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश बहुत शुरुआत से ही कर रहे हैं, क्योंकि दे रियली डिडंट लाइक कि आप दोनों, क्योंकि एक पावर कपल थे, आप दोनों पावर कपल थे, एंड दैट इज़ वाई ये लोग आप दोनों से चिढ़ते थे, आप दोनों को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। ये चीज़ मुझे दिखा दे रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स से, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे, ये लोग कामयाब होते रहे, और देखिए अब आपका रिलेशनशिप जो है किस कगार पे पहुंच चुका है, एक ब्रेकअप की कगार पर। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको यह कहूँगा कि फ्यूचर में आपको बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों को सबसे पहले अपनी लाइफ से गेट आउट करिए। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अदरवाइज़ क्योंकि पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए ना, तभी तो आप इनको गेट आउट कर सकेंगे। अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि किस पर्सन की कैसी आपके लिए इंटेंशंस हैं, तो तब तक आपका कुछ भी करना बेकार ही होगा। ओके, क्या पता आप अपनी लाइफ से अच्छे लोगों को ही गेट आउट कर दें। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आपके लिए जैसा कि मैंने बताया मूव ऑन करना ही ठीक रहेगा। ओके, एंड बिलीव मी यहाँ पर बल्कि आपको खुद से भी पता ही है, आपके पास ऑप्शंस हैं एंड बेटर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की याद में ही फंसे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मेन कार्ड्स हैं हमारे स्प्रेड में, 6 ऑफ कप्स पहला कार्ड है जो कि अगेन यादों को बता रहा है, और ये 7 ऑफ कप्स है जो कि एक इल्यूजन को बता रहा है। ओके, सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि 6 से 7 गया है, डेफिनेटली इट सेज़ कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। किससे? उनकी यादों से। ओके, अभी उस पर भी आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहते हैं यहाँ पर कि आपके लिए ऑप्शंस हैं, बट आप अपने पास्ट इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं, और इस पर्सन की उम्मीद में है कि ये पर्सन फिर से वापस आएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से लविंग एनर्जी में, लविंग लाइफ में जिएंगे। लेकिन ऐसा शायद नहीं होने वाला है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, और आप में से आधे लोग तो यहीं पर ही रीडिंग को क्लोज करके किसी और की रीडिंग देखने की कोशिश में जाएंगे। आई नो आप पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, बट मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। ओके, अगर आप रियलिटी सुनना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पर रुक सकते हैं, नहीं तो आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं अपनी इमेजिनरी लाइफ में जीने के लिए। ओके, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आपकी नेगेटिव रीडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। भाई देखो, जो हो रहा है लाइफ में मैं वही बताता हूँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कई लोग बोलते हैं बहुत पॉजिटिव होती है रीडिंग, ऐसा नहीं होता भाई। देखो, जो होता है वही मैं बताता हूँ, मैं फालतू चीज़ें नहीं बताता। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड आपके पास जो ऑप्शंस हैं ना वो काफ़ी वेग से हैं अभी। ओके, मतलब ऐसा है कि आपने ही उनको वेग रखा है बेसिकली, मैं तो ये बताऊँगा। दैट मीन्स कि आपने कभी इस पर्सन को चांस ही नहीं दिया, इन लोगों को चांस ही नहीं दिया कि दे विल स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस्सा यहीं पे है, यही बता रहा है कि यहाँ पर कि आपको अब इन ऑप्शंस को तलाशना चाहिए, आपको इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, और एक्सप्लोर करने के लिए वैसे खुद से ही लोग आ रहे हैं, लेकिन आप जो है अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं। जहाँ तक कि अगर आप इसी पर्सन की बात सुनना चाहते हैं, वैसे मैं दोनों ही बताऊंगा, जो नए आ रहे हैं जो पुराने हैं सबके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये देखिए नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि आप बहुत उतावलेपन में हैं राइट नाउ। आप मूव ऑन करना भी चाहते हैं और नहीं भी। आई सी दैट कि आप या तो एकदम से जंप करना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, नए रिलेशनशिप में, या तो आप बिल्कुल भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। ऐसा है एटीट्यूड। देखिए, ऐसा एटीट्यूड आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मैं तो आपको क्लियरली चीज़ बता दूं, आपके लिए यही बेटर होगा कि आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करें चीज़ों को। बेटर है कि आपकी हीलिंग भी साथ के साथ हो जाए और आप एक रिलेशनशिप में भी एंटर होते चले जाएं, ताकि आप अपने आप को हीलिंग में भी टाइम दे सकें और उस पर्सन को भी टाइम दे सकें जो आपकी लाइफ में इनकमिंग है, जो आने वाला है, ताकि उसको ये फील ना हो कि आप एक ब्रोकन पर्सन हैं। ओके, बेटर यही होगा आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, एकदम तेज़ी से आगे ना बढ़ें। अदरवाइज़ लोगों को लगेगा कि आप बहुत नीडी हैं,
आप डेस्परेट हैं किसी एक नए रिलेशनशिप के लिए बिकॉज आपका पुराना रिलेशनशिप सही से नहीं चल पाया और आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। ओके, सो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, नहीं तो आप गलत लोगों के हाथ में आ जाएंगे, गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे, जिससे कि आपको ही नुकसान होगा और किसी और को नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स है, मैंने बताया ना आप अभी भी इस पर्सन की यादों में खोए हुए हैं और आप यहीं पर फंसे हुए हैं, काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं। बाय द वे मैं बता दूँ, आपने कई मैसेजेस भी किए हैं इस पर्सन को, इनका कोई रिप्लाई एज सच नहीं आया है, शायद इसीलिए आपसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि वो आपसे क्लियर करने वाले हैं कि अब आपका और उनका कुछ नहीं है, अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो सब चीज़ें समझाना चाहते हैं ताकि आप भी और वो भी पुरानी यादों से बाहर निकल सकते हैं। और इस पर्सन से जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसके बाद से आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएँ पूरी तरह से। ओके, यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ बता दूँ, अलग अलग चाहते हैं वो, बेसिकली आपके साथ कोई रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते, या फिर ये नहीं है कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप याद दिला देते हैं उनको, तो डेफिनेटली वो इसीलिए मिलना चाहते हैं कि वो आपको इस बेसिकली इल्यूजन से बाहर निकालें। ओके, लेकिन आप इल्यूजन में फंसे जा रहे हैं, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसा है, देखिए अब ये जो पर्सन है ना, ये अगर आप इस पर्सन के बारे में सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली इस थर्ड पर्सन के साथ जिसके साथ अभी वो हैं, दे आर प्लानिंग कि उनके साथ ही आगे शादी वगैरह की जाए, उनके साथ ही आगे सेटल डाउन हुआ जाए, वो उनके लिए सीरियस हैं। और ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये भी इनके लिए सीरियस है, बाय द वे मैं पहले ही बता दूँ। और उनको यानी थर्ड पर्सन को आपके बारे में पूरा पता है कि उनके साथ ये रिलेशनशिप में रहे हैं आप, और डेफिनेटली ये अब बेसिकली पूरी तरह से उस पर्सन को समर्पित हैं, और ये अपने आप भी अपनी एफर्ट लगा रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ सीरियस होने का। ओके, सो यहाँ पर देखिए हायराफेंट एनर्जी से ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि दे आर ऑन द सेम कम्युनिटी। ओके, मतलब कम्युनिटी भी डिफरेंट नहीं है, मे बी हो सकता है आप दोनों की कम्युनिटी डिफरेंट हो। ओके, लेकिन अब वो सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, आप भी अब उनके साथ उनकी उम्मीद में ना रहें। ओके, हालांकि ऐसे कम ही लोग सोचते हैं, वो बस लोग दिल दुखा के भाग जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन एटलीस्ट अपने लिए ही सही, लेकिन हाँ वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लें। ओके, मतलब अपने लिए इसलिए क्योंकि वो जब भी आपके मैसेजेस पढ़ते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। ओके, देखिए एस ऑफ कप्स है यहाँ, मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे और लोग भी इन आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, और इंटरेस्टेड भी ऐसे हैं कुछ लोग तो बिल्कुल आज ही नई शुरुआत करने वाले हैं, मतलब इस हफ्ते नई शुरुआत करने वाले हैं, मिड वीक में, लाइक वेडनेसडे और थर्सडे में कहीं। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स, यानी कि कोई है जो आपको सीक्रेटली लव करता है और आज तक उसने बताया नहीं है, आज तक उसने जताया भी नहीं है। आपके साथ वो बहुत क्लोज हो सकते हैं, मे भी हो सकता है आपके वर्क सिचुएशन में ही साथ में हो, मतलब वर्क आप साथ में करते होंगे, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके क्लासमेट हो सकते हैं, और वो बहुत क्लोज हैं। वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आपका यहाँ से मतलब आप दोनों पूरी तरह से अलग हों, क्योंकि उनको पहले से पता था कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन दे रियली नेवर वांटेड टू डिस्कस अबाउट देयर फीलिंग, मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में वो बताने की कोशिश, मतलब इसीलिए बच रहे थे, क्योंकि उनको लगता कि मतलब उनको लग रहा था कि आप कहीं इसको गलत वे में ना ले लें। अच्छी अप्रोच है उनकी। येस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन जब देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और आपको हीलिंग की नीड है, एंड दे वांट टू हील यू। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप से मुझे ये पर्सन एक नई शुरुआत देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये पर्सन, देखिए ये पर्सन सीरियस है। ओके, यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सीरियस है क्योंकि एम्प्रेस मानते हैं आपको। एम्प्रेस मतलब ऐसा मेल और फीमेल डजंट मैटर यहाँ पर। ओके, पहले बता दूँ, ये पर्सन आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। मेल और फीमेल मैंने पहले बता दिया, डज़ नॉट मैटर। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन आपको द बेस्ट पर्सन मानते हैं फॉर मैरिज। ओके, और ये उस पर्सन को बहुत अनलकी मानते हैं जिसके साथ आप थे, क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसा पर्सन अगर पूरी दुनिया में ढूंढें भी
टॉर्च लेके भी ढूंढे ना तो भी आप नहीं मिलेंगे। ओके, ऐसा है। तो ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सीरियस हैं, मैरिज करना चाहते हैं। शादी मैरिज ये सेम ही होता है बाय द वे। फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं। बस यही चीज़ है कि ये पर्सन आपको एक लकी पर्सन मानते हैं खुद के लिए। ओके, सो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए वो ये मौका भी नहीं खोना चाहते। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आई मीन मैं इस थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, सॉरी आपके पर्सन की बात कर रहा हूँ, सॉरी आपके पर्सन की बात कर रहा हूँ जो अभी थर्ड पार्टी में चले गए। ये पर्सन ना अभी भी देखिए आप पे नज़र रखे हुए हैं। आई डोंट नो क्यों, बट इन्हें शायद आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि आप किसके साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पर्सन में भी हो सकता है आपने सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हो, या फिर किसी और के सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रख रहे हो। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी जासूसी कर रहे हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं और आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। हालांकि ये आपसे कुछ चाहते नहीं हैं और आपको ये चीज़ पता है कि ये पर्सन आपको अभी भी ऑब्ज़र्व करते हैं, आपको अभी भी सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन आप जो है बेसिकली इन चीज़ों को अभी इग्नोर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप अब इस पर्सन को बार बार अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते, क्योंकि इससे बहुत याद बढ़ती है आपकी। मुझे लगता है इस हफ्ते, ये हफ्ता जो है आपके लिए मूव ऑन वाला रहेगा। और मैं ये बता दूं, ये पर्सन जो है थर्ड पर्सन है, मतलब सॉरी, ये जो आपका जो नया पर्सन, पुराना पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी आपकी ओर अट्रैक्टेड दिखाई देता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो अब इनसे कमिट कर चुके हैं तो ये पीछे नहीं हटेंगे। आई सी दैट। ओके, सो ये छुप छुप के देखते हैं, बट स्टिल मैं ये देख रहा हूँ। हालांकि अट्रैक्शन है, बट मैं आपको बता दूँ ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं तो कर चुके हैं, ऐसा है। मैं ये देख रहा हूँ कि अब ऐसा है कि आप दोनों के बीच में अब ब्लॉकिंग एनर्जी मैं देख रहा हूँ पुराने पर्सन के साथ ही। ये नया पर्सन तो अभी आया है, बस इससे ज़्यादा इस पूरी रीडिंग में इसकी बात नहीं होने वाली है। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी क्योंकि मूव ऑन कर रहे हैं, तो मूव ऑन करने के लिए आपके लिए सबसे पहली चीज़ है हर जगह से इस पर्सन को ब्लॉक करना और हर वे में ब्लॉक करना। अगर आपने अभी तक भी किसी भी अकाउंट को छोड़ा हुआ है इस पर्सन से रिलेटेड, तो आपको अब इस पर्सन को ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बार बार आकर के देखता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ब्रेकअप लेना चाहते हैं तो हर जगह से इस पर्सन से ब्रेकअप ले लें, क्योंकि अब आपका इस पर्सन से कोई नाता नहीं रहने वाला है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मेरी बात मान लेंगे और मुझे लगता है कि इस वीकेंड तक, यानी कि अगले संडे तक, ये आप ज़रूर आप कर लेंगे कि इस पर्सन से आप पूरा नाता ख़त्म कर लेंगे। हालांकि आपको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम, एनर्जी और इमोशंस, सबसे बड़ी बात इमोशंस आपने यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्ट किए थे। आपको बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, डेफिनेटली लेट्स सी कि क्या क्या हो सकता है आगे आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड है। देखिए ये पर्सन भी जब आप इनको ब्लॉक कर देंगे ना, ये पर्सन काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे कि आपने इनको ब्लॉक कैसे कर दिया, ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। ओके, इनको ऐसा लगेगा, इनको ईगो हर्ट हो रहा है। ओके क्यों हो रहा है भाई, जब अभी आप और उनका रिश्ता लव रिलेशनशिप था। ओके, जब लव ही नहीं बचा तो किस तरह का कनेक्शन रखा जाए। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कनेक्शन इस पर्सन के साथ रखना चाहिए। आपको लगता है कि आपको यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन को ब्लॉक कर देना चाहिए था, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब अगर आपको लगता है कि कर देना चाहिए तो कर दो। मुझे लगता है इवन इनकी ईगो हर्ट और ये पर्सन बहुत परेशान रहे, आपको मैसेज भी करने वाले हैं ये उसके बाद, जब आपने इनको ब्लॉक कर दिया होगा, वो भी दूसरे नंबर से, ऑब्वियसली जिस नंबर से ब्लॉक किया होगा, जिस नंबर को ब्लॉक किया होगा उससे नहीं होने वाला। ये पर्सन किसी और तरीके से कोई ना कोई तरीका निकाल के आपको मैसेज करेंगे
और मुझे लगता है कि अपनी थोड़ी गाथा लिखेंगे कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस व्हाटएवर, जो भी है, मतलब आपको टीज़ करने के लिए एक तरह से। ओके, सो बेटर ये होगा कि इस पर्सन को इग्नोर करें और उस नंबर को भी ब्लॉक कर दें जिस नंबर से मैसेज करने वाले हैं आपको। ओके, सो देखिए, अगर ख़त्म करना है तो पूरी तरह से ख़त्म करो, अदरवाइज़, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस पर्सन के साथ अगर आप लटके रहेंगे ना तो पूरे ही लटके रहेंगे और काफ़ी टाइम हो जाएगा आपको लटके हुए, और वैसे भी ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं इस पर्सन के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल से मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपको अब अपनी लाइफ अपने हाथ में लेनी है और अब सीरियसली अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, सीरियस रिलेशनशिप में आना है जो आपके साथ आगे सेटल डाउन हो सके। सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए रिलेशनशिप नहीं रखनी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो लेट्स सी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, 20 मिनट्स। ओके, सरेंडर एंड द पाथ। देखिए, आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने पाथ दिखा दिया है। ओके, आपको अब बस इस पे चलना है, और अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है राइट नाउ। ओके, मूव ऑन करने में भी और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में भी। सो आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।